तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी शिनोबी को देखते हैं जो कि लेडी सुनर उनको बता रहे थे वॉर के बारे में। वही कुछ दूर कोनोहामारू और उसके दोस्त ये सब छुप के सुन रहे थे। वही सभी शिनोबी को लेडी सुनर ऑर्डर दे देता है जाने के लिए और वो सभी चले जाते हैं और तभी शिकागो बोलते हैं सब लोग एकदम तैयार है वॉर में जाने के लिए, अब बस वॉर की देरी है। लेडी सुनर ये सुन के वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे शिकागो और शिकामारू भी जाने लगते हैं। वही पर कोनोहामारू जो ये सब छुप के सुन रहा था वो बोलता है हे गाइस, हम वॉर में ऐसे बैठ के नहीं रह सकते, चलो ट्रेनिंग करते हैं। ये बोल के और लोग थोड़ी दूर जाके ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। उइटे उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है और कुनाई कोनोहामारू के गले में पहने रुमाल में लग जाता है और उड़ान भी उसके ऊपर कुनाई से हमला कर देता है, लेकिन कुनाई जाके पेन में लग जाता है। तभी कोनोहामारू अपने धोए से उनके ऊपर हमला कर देता है। उइटे बोलते हैं बस करो कोनोहामारू, अब रुक जाओ। कोनोहामारू वापस आके उनको बोलता है देखो गाइस, पूरा विलेज वॉर की सिचुएशन देख के तैयारी कर रहा है, इसलिए हमें भी वॉर के लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा। तभी उड़ान बोलता है लेकिन हम तो ज्ञानी है, हमें वॉर में जाने नहीं देंगे। फिर उइटी बोलती है कोनोहामारू, बच्चों के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है और वो लोग अभी तक हमें बच्चे ही समझते हैं। कोनोहामारू बोलता है कोई बात नहीं दोस्तों, उन लोगों को क्या लगता है लगने दो, लेकिन हम सभी अब बड़े हो चुके हैं, यही एक टाइम है कुछ कर दिखाने का और विलेज में अपनी एक पहचान बनाने का और बिग ब्रदर नारुतो की तरह हीरो बनने का। उसके बाद हम उन लोगों को विलेज के अंदर देखते हैं और कोनोहामारू बोलता है कैसे भी हो, हमें वॉर में जीत के एक हीरो लिए विलेज में एक नाम बनाना पड़ेगा हमारी। उइटी बोलते कोनोहामारू, तुम तो ये बात बोल रहे हो लेकिन ये कर भी पाओगे? कोनोहामारू ये बात सुन के सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। फिर वो एक न्यूज़पेपर आदमी को देख के बोलता है दोस्तों, हम लोग ये लीव न्यूज़ की मदद से करेंगे। उसके बाद वो लोग साकुरा के पास जाके बोलता है हम लोग वॉर के बारे में लीव न्यूज़ लिख रहे हैं, इसलिए साकुरा तुमसे जो भी मदद मिलेगी प्लीज हमें बताओ। साकुरा बोलते हैं सच में तुम लोग ये सब कर रहे हो, अपने हाथ जरा आगे बढ़ाओ। ये सुन के वो तीनों भी अपने हाथ आगे बढ़ा देता है और साकुरा उन तीनों को हाथों में एक एक बॉक्स पकड़ा देता है और बोलती है ये सभी स्टोरेज में रखी हो जाओ। फिर वो तीनों एक एक करके सभी सामानों को स्टोरेज में रख देते हैं और वो तीनों ये सब करके बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वो लोग वहाँ पर ही बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तभी अब साकुरा आके कहता है तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। तभी कोनोहामारू बोलता है लेकिन साकुरा तुम तो हमारी मदद करने वाले थे लीव न्यूज़ लिखने के लिए। ओटी भी बोलते हैं हाँ, हम लोग विलेज की मदद करना चाहते हैं, इसलिए तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। साकुरा बोलते लेकिन तुम तीनों ने तो पहले विलेज की मदद कर दी है। ये सुनकर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आता। फिर साकुरा बोलती है जो तुम तीनों ने ये बॉक्सेस उठाए हैं ना, इन तीनों में मेडिसिन थी जो कि फ्रंट लाइन के शिनोबी को जरूरत पड़ेगी। कोनोहामारू बोलता है नहीं, हम इस तरह विलेज की मदद नहीं करना चाहते हैं, हम लोग विलेज की मदद उस तरह करने चाहते हैं जिस तरह बिग ब्रदर नारुतो ने विलेज को अकात्सुकी से बचाया था। साकुरा उसके बाद सुन के गुस्सा होकर बोलते ये वॉर कोई तुम बच्चों को खेलने की चीज नहीं है समझे, इसलिए तुम तीनों मुझसे और इसके लिए बात करने मत आना। ये सुन के वो तीनों लिटरली काफी ज्यादा डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को दूसरी जगह देखते हैं और कोनोहामारू बोलता है हम ज्ञानी नहीं है तो क्या हुआ, हम भी वॉर में जा सकते हैं। उल्टी बोलते हैं कोनोहामारू, साकुरा दीदी ठीक बोल रही है, ये उतना भी आसान नहीं है, क्यों ना हम ये प्लान कैंसिल कर दे। कोनोहामारू गुस्से होकर बोलता है नहीं, हम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। वही ऊपर शिकामारू बोलता है क्या बात है, तुम लोग कुछ परेशान लग रहे हो। कोनोहामारू शिकामारू को बोलता है मैं भी फ्रंट लाइन में होकर अकात्सुकी से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी एक पेन को हराया था, इसलिए मैं भी एक निंजा बन चुका हूँ। ओके, तो भी मेरे क्वेश्चन का जवाब दो लीव निंजा। ठीक है, तुम वॉर में सबसे पहले कौन से राजा को बचाओगे? क्या राजा? थोड़ी देर बाद शिकामारू कहता तुम्हें अगर इसका जवाब नहीं पता तो तुम अभी तक पूरी तरह हिडन लीव निंजा नहीं बने हो। वैसे मुझे भी इसका जवाब हाल ही में पता चला था। ओके, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, किसी और टाइम तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। फिर शिकामारू नीचे से एक पत्थर उठाता है और वहाँ पर कुछ लिख के उन्हें दे देता है। कोनोहामारू देखता है वहाँ पर तो कुछ निशान बना हुआ था। उड़ान बोलता है ये क्या है? यहाँ पर तो बॉल का सिंबल बना हुआ है। उल्टे बोलते नहीं बेवकूफ, यहाँ पर राजा का सिंबल बना हुआ है। कोनोहामारू बोलता है राजा? हाँ, तो फिर हम राजा से ही बात करेंगे वॉर के लिए। थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं और अंदर वहाँ पर कुछ चल रहा था लेडी सुनहरे के रूम में। कोनोहामारू लेडी सुनहरे को बोल रहा था कि मैं भी फ्रंट लाइन में लड़ाई करूंगा नारुतो की तरह। लेडी सुनहरे बोलते मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। कोनोहामारू बोलता है मैंने भी एक पेन को हराया था, इसलिए मैं भी वॉर में जा सकता हूँ। लेडी सुनहरे ड्रेस को तोड़ते हुए कहती है मेरा टाइम मत वेस्ट करो, यहाँ से चले जाओ। उसके बाद कोनोहामारू को लेडी सुनहरे धक्के मार के निकाल देता है। कोनोहामारू गुस्सा के बोलता है ए वाला इतना मुश्किल क्यों है। इधर लेडी सुनहरे को एक पास्ट याद आता कि जब उसने अपने छोटे भाई को फर्स्ट का नेकलेस दिया था तो वो कितना खुश हुआ था। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कोनोहामारू अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ था और वहाँ पर कोई आ रहा था तो वो दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन कोनोहामारू अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ था तो उइटी उसे घसीट के इस तरह लेके आता है।
वहाँ पर और कोई नहीं टमारी आई थी और उसे देख के उइटी बोलती है, ये तो टमारी है, सैन विलेज के काजे की बड़ी बहन। कोनोहामारू को ये सुन के एक आइडिया आता है। इधर टमारी लेडी सुनाडे को एक स्क्रोल देके कहती है, एक काजे का सीक्रेट मैसेज है। लेडी सुनाडे बोलती है, इतनी दूर से आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? टमारी बोलते है, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। लेडी सुनाडे बोलते हैं, तुम इतनी दूर से आई हो, तुम चाहो तो लीव विलेज में थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। हमारी बोलते हैं, मैं जरूर रुकती, लेकिन हिडन सैंड विलेज में बहुत मीटिंग चल रही है, इसलिए मैं नहीं रुक सकती हूँ। थोड़ी देर बाद हम उटी और उड़ान को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए शिकामारू के पास जा रही थी। शिकामारू बोलता है, क्या हुआ गैस, तो तुम्हें उसका जवाब मिल गया? वो दोनों बोलते हैं, नहीं, कोनोहामारू मुसीबत में है। शिकामारू बोलता है, हाँ क्या? उसके बाद हम टमारू को देखते हैं, जो कि जा रही थी, तभी कोनोहामारू उसके सामने टपक पड़ता है। कोनोहामारू उसे बोलता है, टमारी, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो लड़ने का। टमारी बोलते है, यहाँ से चले जाओ, मेरा अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। कोनोहामारू उसे बोलता है, मेरा नाम कोनोहामारू सारुटोबी थारुकागे का ग्रैंडसन और नारुतो का फेवरेट स्टूडेंट। टमारी बोलते है, क्या नारुतो का? कोनोहामारू ऐसा बोल के सबसे पहले उसके ऊपर स्मोक से हमला कर देता है, लेकिन टमारी अपने विंड स्टाइल से उसका स्मोक उसे रिटर्न कर देता है। फिर वो नीचे खांसने लगता है और बोलता है, मैंने ये तो नहीं सोचा था। टमारी बोलते है, बच्चे अब हार मान लो। कोनोहामारू गुस्सा आके बोलता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं कोनोहामारू हूँ। फिर वो शुरिकन से हमला करता है और शुरिकन शैडो कलर जिसु का यूज करता है और वहाँ पर बहुत सारे शुरिकन अपेयर हो जाते हैं। लेकिन टेमारी अपने विंड स्टाइल से कोनोहामारू का एक बार भी बेकार कर देता है। टेमारी उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या सारुटोबी क्लैन में इतना ही दम है? कोनोहामारू उसके बाद से बहुत गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और वहाँ पर बहुत सारे शैडो क्लोन आ जाते हैं। फिर वो सभी क्लोन मिलकर टेमारी को हमला कर देता है, लेकिन टेमारी एक एक करके सभी क्लोन को हराता चला जा रहा था। उसके बाद टेमारी अपने विंड स्टाइल से हमला करता है और सभी क्लोन एक ही झटके में गायब हो जाते हैं और कोनोहामारू पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है। टेमारी उसे बोलता है, तुम अगर मुझे 100 बार भी चैलेंज कर दो तो फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगे। तुम नारुतो के फेवरेट स्टूडेंट हो, है ना? वैसे नारुतो के स्टूडेंट से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टमारी के ये बात सुन के कोनोहामारू को कुछ याद आता है कि नारुतो ने उसे कहा था, हिडन लीफ विलेज में अगर कोई खतरा आए और मैं हिडन लीफ विलेज में ना रहूं तो तुम्हें उसे बचाओगे। कोनोहामारू उठ के बोलता है, मेरे बारे में जो कुछ बोलना है बोलो, लेकिन मैं जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई बिग ब्रदर नारुतो के बारे में बुरी बात करे। फिर टमारी पीछे देखता था, कोनोहामारू टमारी के ऊपर अपने क्लोन की मदद से राशिंगन बना रहा था टमारी को चलाने के लिए, और टमारी भी तैयार थी अपने विंग स्टाइल से हमले करने के लिए। फिर कोनोहामारू टमारी को राशिंगन चलाने जाता है, तभी वहाँ पर शिकामारू आता है और अपने शेडो पोजीशन से कोनोहामारू को पकड़ लेता है और दूर कहीं गिरा देता है, और उसके शारिंगन से लिटरली क्या ही तो वहाँ पर तबाही हुई है। टेमारी इसे देख के एकदम शॉक हो गया था और मन में बोलते, ये वाला कौन सा जुस्सु है। कुछ देर बाद वहाँ पर धुआं हट जाता है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया था। टेमारी बोलते, एक कैसा जुस्सु है? शिकामारू बोलते, ये जुस्सु उसने नारुतो से सीखा है, राशिंगन। फिर टेमारी बोलते, इतना पावरफुल जुस्सु इस बच्चे ने कैसे मास्टर कर लिया? उसके बाद उइटी और उड़ान वहाँ पर आता है और कोनोहामारू को बोलता है, कोनोहामारू तुम ठीक तो हो? लेकिन कोनोहामारू गुस्सा होकर बोलता है, आप अगर बीच में नहीं आते तो मैं इसे हरा देता। फिर उइटी उसे थप्पड़ मार के बोलते हैं, कोनोहामारू तुम इस वॉर को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, तुम्हें पता भी है जब पेन ने विलेज में अटैक किया था तब मैं कितना डर गई थी। फिर हमें पेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उइटी दौड़ते हुए जा रही थी और वही सामने पेन का एनिमल आ जाता है तो वो वहाँ पर ही छुप जाती है। फिर वो सामने देखता तो सामने एक बच्चा पत्थर में अटक के रो रहा था और मदद मांग रहा था, और ईडी इधर उधर देख रही थी कि कोई है क्या मदद करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देख के ईडी खुद ही उसकी मदद करने जाना चाह रहे थे, लेकिन डर के कारण उसके पैर कांप रहे थे। उसके बाद ईडी हिम्मत करके उसे बचाने जाती है, लेकिन उसी टाइम पेन का एनिमल भी हमला कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे को ईडी सही सलामत उसके फैमिली के पास लेके आता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि ईडी कोनोहामारू के बोल रहे थे कि सभी जूनिन अगर वॉर में चले गए तब विलेज में कोई नहीं रहेगा। उसी टाइम अगर दुश्मन ने विलेज में हमला कर दिया तब हम क्या करेंगे? उड़ान भी उसे बोलते, विलेज में अगर हमला हुआ तो बच्चों का क्या होगा? ऐसा सुनकर कोनोहामारू अपने पॉकेट से वो राजा का सिंबल बाहर निकालने लगता है और सोचने लगता है कि शिकामारू से कौन से राजा को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोल रहा था। उसके बाद कोनोहामारू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन दोनों को बोलता है, मैं इस विलेज के बच्चों और दादी को बचाऊंगा आकाशुकी से। वहाँ पर शिकामारू आगे कहते हैं, विलेज को बचाना एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बार तुम अगर ऐसे लड़ते रहे तो किसी दिन टमारी को भी हरा दोगे। टमारी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, तुम अभी मुझसे जीत जाते तुम एक दिन हिडनली विलेज के बहुत ही अच्छे शिनोबी बनोगे। कोनोहामारू बोलता है, थारुकागे मतलब मेरे ग्रैंडपा इस विलेज के खजाने को बचाने की वजह से अपनी जान कुर्बान कर दी, और बिग ब्रदर नारुतो का एम होकागे बनना है और किसी दिन होकागे के टाइटल के लिए हम दोनों लड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी एम होकागे बनना है। फिर हम शिकामारू को लेडी सुनाटे के ऑफर देखते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ लेडी सुनाटे को जाके बता देता है।
ये सब सुन के लेडी सिनारियो को अपने भाई के बारे में याद आता है कि वो भी वही बात कह रहा था जो कोनोहामारू ने कहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई थिंक गाइस आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि गाइस कमेंट आप अगर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छा हुआ ना या बुरा हुआ, तो अगला वीडियो हम अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना गाइस।